और ये जितने भी श्लोक हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आठ, सॉरी, श्रीमद् भागवतम स्कंद एक, अध्याय एक, श्लोक संख्या 6, 7, 8, 9 हम लोगों ने पढ़ा परपोट के साथ। तो त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ आख्यात्यानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। ऋषि लोगों ने एक अद्भुत, देखिए ये जो प्रेज करना किसे कहते हैं ये भी सीखिए। प्रेज वो चीज है ऋषियों के द्वारा जो सत्य अवगुण, सत्य गुणों के ऊपर वे लोग सही शब्द का प्रयोग करके वही जो सत्य है, सत्य गुण विद्यमान है, उस मेन गुण को चुन के उनका व्याख्यान कर रहे हैं, ये गुणगान। ये पूज्य सुत गोस्वामी पहला क्या है, चानघ, ये है भागवत वक्ता का एक्चुअली क्वालिफिकेशन जो अभी आप सुनेंगे। आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, ये पहला, पूर्ण रूप से मुक्त है पापों से। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्र एवं पुराणों के साथ साथ इतिहास में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। निर्देशन में पढ़ा है, अनुशीलनम के द्वारा, खुद से नहीं पढ़ा है, निर्देशन में पढ़ा है। और शास्त्रों पुराणों का, इतिहासों का समुचित सम्यक रूप से स अर्थ सहित वो निष्णात हुए हैं और निर्देशन में पढ़ रहे हैं। फिर है यानी वेद विदांग श्रेष्ठ भगवान बादरायण अन्य अन्य च मुनय सूत परावर विदो विदु। भगवान बादरायण यानी श्री बद्रिकाश्रम के स्थित बादरायण यानी वेद व्यास, सौम्य प्रास में भगवान वेद व्यास का आश्रम है, इसलिए उसको बादरायण भी कहते हैं, बद्री का आश्रम में रहते हैं इसलिए। श्रीमद् भागवत ब्रह्मसूत्र, हे सुत गोस्वामी, आप दृष्टतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं। भगवान व्यासदेव के ज्ञान से अवगत है, मैंने भगवान ज्ञान व्यासदेव ने जो श्लोक शोकत किया है शास्त्रों में, उसके सही अर्थ से अवगत है, क्या इंटेंशन है भगवान व्यासदेव का। और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पास से भी उन्होंने सुना, भगवान नारद मुनि से सुना, भागवतम में आएगा। वेत्तं त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्व तत्वतः तत् अनुग्रहात् ब्रूय सिग्नस्त शिष्यस्य गुरव गुह्यम अपि ऊतः। इससे भी अधिक, क्योंकि आप विनीत हैं। चार क्वालिफिकेशन सुत गोस्वामी पाठ का है। पहले तो क्या है, चानघ, निष्पाप है। फिर साति सेति आसानी पुराणानी तयकर पुराणानी, समस्त इसमें बहुत पारदर्शी है शास्त्र में, और शास्त्र अध्ययन अनुशीलन किसके निर्देशन में अनुशीलन किया है, नंबर 2, नंबर 3 यहाँ पे दिया है, जबकि आप विनीत हैं। शास्त्र पाठ का जो विनीत जो वर्ड यहाँ पे दिया है क्वालिफिकेशन, उसका अर्थ ये है, वे शास्त्र व्याख्या कर रहे हैं तीन कारणों से। ये तीन कारण लिखने योग्य कारण है। पहला तो अपनी शुद्धिकरण के लिए, कि मैं अपना वाणी पवित्र करूंगा और मैं भगवान भगवान का स्मरण करूंगा। नंबर 2, गुरु परंपरा धारा का जो लेगेसी है उसको सही अर्थ में व्याख्या करके परंपरागत जो सिद्धांत है उसका संरक्षण करूंगा। नंबर 3, हृदय खोल के भगवान का गुणों कीर्तन करूंगा। ये तीन कारण इसे
वक्ता का विनीत भाव बोलते हैं। और चौथा पांचवा छठा कारण क्या होता है? जो ये तीन कारण जिसके अंदर नहीं है, उसके अंदर चार पांच छह कारण आता है। पहला कारण क्या है? कि मैं सर्वश्रेष्ठ वक्ता हूं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा बोलने का। नंबर पांच, मेरा विद्वत्ता प्रकाशित हो। और नंबर छह, कि लोग सिर्फ मुझको ही सुने और किसी को ना सुने। तो तीन कारण जो है, जो शास्त्रीय विनीत भाव है, और जो तीन कारण मैंने बोला, वो कारण है पद प्रतिष्ठा का लोभ। हम्म, तो भागवतम पहले क्या है? परमो निर्मत सरानाम सताम, और धर्म प्रोद्युत कैतव होत्र, कैतव रहित धर्म का व्याख्या भागवत है। और आप कैतव युक्त होकर भागवत प्रचार करोगे? शुरुआत में ही कैतव होत्र परमो निर्मत सरानाम सताम, कैतव रहित धर्म प्रोज्जित, कैतव होत्र, कैतव रहित व्याख्या तुम करोगे भागवत, और कैतव से युक्त होकर, ये फॉर्मूला एकदम ही टुगेदर है। तो इसलिए भागवत का जो वक्ता है, उसका मेन स्वभाव है विनीत भाव। तो साबित नहीं करना है कौन कितना विद्वान है, क्या है, वो नहीं है। He always think that I got opportunity to glorify Krishna, Guru Parampara, and last to last, I will purify my tongue and my soul. यही बस। और एक और बात, विनीत भाव का एक और अर्थ यहाँ पे है, चौथा नंबर पॉइंट वो ये है कि गुरु परंपरा का जो सिद्धांत मैंने बोला, जो संरक्षण करना, गुरु परंपरा के जो जैसे हम लोग टीका पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का, चक्रवर्ती पाद का, या वल्लभाचार्य जी का टीका, आचार्य लोगों ने जो सिद्धांत दिया है, उसी के अनुसार ही व्याख्या करना। अपना जैसे प्रभुपाद ने भी, इवन प्रभुपाद का जो सब लोग बोलते, प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है क्योंकि उन लोगों ने लिखा है, ऊपर के लोगों ने। प्रभुपाद ने अपना जो इन्वॉल्वमेंट है, उस प्रभुपाद ने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया है कि जो मैसेज है उसको अवेलेबल करवा दिया, लिख लाख के। प्रभुपाद के, इसलिए प्रभुपाद का जो लेख है, वो अनवरत कीर्ति स्थापन किया पूरे विश्व में। प्रभुपाद के ग्रंथ टीका पढ़ने वाले लोग सबसे ज्यादा विश्व में हैं। सबका धरा धरा रह गया शंकराचार्य जी का, वो टीका नहीं पढ़ता है। प्रभुपाद जी का टीका तो बहुत लोग पढ़ते हैं और आस्वादन करते हैं। इस कारण था प्रभुपाद का, एक ही कारण था। प्रभुपाद वो डजंट वांटेड टू नो बिकम फेमस। प्रभुपाद चाहते थे कि कृष्ण कथा भागवत का प्रचार और भगवान कृष्ण फेमस हो, ये उनका उद्देश्य था। विनीत भाव का ये चार चीज है। पहला क्या है? कि पहला हाँ, वे व्यक्ति ये सोचेगा कि हाँ, मैं अपनी सत्ता पवित्र करने के लिए, वाणी पवित्र करने के लिए जो मौका मिला है। दूसरा, कि गुरु परंपरा सिद्धांतिक जो तत्व है, वो लेगेसी मेंटेन हो, उसका संरक्षण हो, उसके अनुगत हो। तीसरा है, माने हृदय विदारित रूप से, हृदय उदासीन कर उदार करके, सॉरी उदासीन उदार करके भगवान के गुरु कीर्तन करने का मौका मिला है। चौथा क्या है? वे गुरु परंपरा के पहले जो इस अनुशीलन से वो लोग पढ़े हैं, गुरु परंपरा में जो सीखा है, और समस्त आचार्यों का जो टीका है, उसके मार्गदर्शन में ही बोलना, उतना ही बोलना। हम्म। ये चार चीज बोलते हैं स्पीकर का विनीत भाव, ह्यूमिलिटी। जब तक स्पीकर के मन में ये भाव नहीं आएगा, तब तक श्रीमद् भागवत का सही सही रूप से अ, प्रचार होना बहुत मुश्किल है। भागवत है
ये श्लोक वो श्लोक घाट घाट के सीखने के लिए नहीं। श्लोक आपको नहीं भी आए, लेकिन श्लोक का अर्थ गंभीर रूप से आपके हृदय में रेखापात करे, वो भागवत का मेन उद्देश्य है। तो ये है क्वालिफिकेशन। ये 3 नंबर क्वालिफिकेशन है शुद्ध गोस्वामी पाठ का। और चौथा जो मैंने बोला आपको इस पॉइंट में, वो क्या है? आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर, वेरी माने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है। अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। वैज्ञानिक ढंग से यानी अनुभूति, थियोरटिकल और प्रैक्टिकल ढंग से। কেহ করে আচার না করে প্রচার, কেহ করে প্রচার না করে আচার, আচার প্রচার এই দুই কার্য, তুমি जगतेर गुरु তুমি जगतेर आर्य। श्रीहरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने कहा, कोई आचरण करता प्रचार नहीं करता है, कोई प्रचार करता है वो आचरण नहीं करता है। तुम आचार भी कर रहे हो, प्रचार भी कर रहे हो, तुम ये दो कार्य, तुम जगत के गुरु हो, तुम जगत के आर्य हो, आचार्य हो। तो यहाँ पे जो ब्रूय स्निग्धस्य शिष्यस्य, इसका अर्थ में सब कुछ है। ये 4 लाइन, सौम्य स्निग्धस्य शिष्यस्य, वहां बताया करो अचानक, और अदितानी, शास्त्रानी अदितानी, ये 4 क्वालिटी है शुद्ध गोस्वामी पाद का। गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य सौम्य बना रहेगा तो उसके ऊपर गुरुदेव की कृपा अपने आप ही हो जाएगी। दिव्य नित्य प्रकाशित हम लोग गाते हैं, और वो तत्व तो सब कुछ समझ जाएगा। वृद्ध भाव। तो शौनकादि ऋषि, हाँ, जो भृगुवंशी है, और सूत गोस्वामी सूत जाति के हैं। हम्म। लेकिन भृगुवंशीय वो ब्राह्मण लोग सूत गोस्वामी पाद को महाभागवत जान के ये 4 क्वालिटी कह के उनको ये कहा कि आप बहुत अच्छे शिष्य हैं। यानी सूत गोस्वामी पाद अपने सौम्य शिष्यता से स्निग्ध स्निग्ध शिष्यता, शिग्न यानी यहाँ पे शिष्य से स्निग्ध, स्निग्ध का अर्थ है निष्कपट होकर गुरुदेव के पास रहे, जैसे है वैसे। और गुरुदेव ने कृपा किया और विनीत भाव से रहे। हम्म। ब्रह्मचारी, क्या श्लोक है ना, गुरुकुल वसंतांतो गुरु हितम, दासवत नीच। ब्रह्मचारी को चाहिए गुरुकुल में रह के गुरुदेव के पास दासवत नीच होकर गुरुदेव का सेवा करे। गुरु हितम, गुरुदेव के हित के लिए। भागवतम में ये श्लोक आता है। ब्रह्मचारी को क्या श्लोक है जाना, खैर। तो गुरु हितम, गुरु के हित के लिए। तो ये जो व्यक्ति अच्छा शिष्य बनता है वही अच्छा आचार्य बन सकता है। तो वो अच्छा शिष्य बने इसलिए उनको महापंडित शौनक आदि ऋषि तो भृगुवंशीय हैं, उन लोगों ने आचार्य बनाया क्योंकि वो अच्छे शिष्य थे। जो अच्छा शिष्य नहीं है वो कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। ये 4 क्वालिटी, ये 3 श्लोक में, 8 नंबर श्लोक में आप लोग, पहला क्वालिटी क्या है? चा अनघ यानी निष्पाप, आख्यातानि अधीतानि धर्मशास्त्रानि, अध्यापक किया है उन्होंने, शास्त्र के निपुण है। शास्त्र में निपुण है 2 अर्थों से, उन्होंने सम्यक अर्थ को हृदयंगम किया है और व्याख्या करने में पटु है। जो निष्णात शास्त्र का अर्थ समझता है वही सही रूप से व्याख्या करने में समर्थ होता है, अथवा नहीं। प्रेजेंटेशन और सौम्य स्निग्ध शिष्य, ये 4 सौम्य है, विनीत है, और स्निग्ध शिष्य, ओबीडियंट एक स्टूडेंट थे वे।
अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से, हाँ, समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। हम्म, तो ये 9 नंबर श्लोक है, पहला प्रश्न ऋषियों का, कि दीर्घ कृपा प्राप्त आप सरलता से समझाएं, आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। आप पहला प्रश्न यही है, क्या परम कल्याण है, ये निश्चय क्या किया है। ये पहला प्रश्न 9 नंबर। कल हम सुने 10 नंबर। और ये जो शौनक आदि ऋषियों ने जो व्यवहार किया है सुत गोस्वामी पाद से, ये आवाद गीता का वो श्लोक पढ़ लो, वही चीज है। तद विद्युत प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान तत्वदर्शिनः। ये शौनक आदि ऋषि का भी ग्लोरिफिकेशन है कि हाउ दे प्रेज सुत गोस्वामी पाद एंड देन आस्क फॉर विजडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सुत गोस्वामी पाद क्वालिफिकेशन तो अवश्य ही है, लेकिन कैसे विनीत भाव से अ, शौनकादि ऋषि महान ऋषि भृगुवंशी है, और उनको उच्च आसन दिया, सुत गोस्वामी पाद को तो नीचे बैठे ब्राह्मण लोग। महाभागवत को श्रेष्ठ आसन दिया, तो उन्होंने भी कैसे सुंदर। और माने कथा में ऐसा भी आता है पुराणों में कि अ, जब रोमहर्षण का देह त्याग हुआ, भागवतम नहीं आएगा, और सब ऋषियों ने, बलराम जी ने उनको 3 केस से उनका देह त्याग करवा दिया। और बलराम जी ने सुत गोस्वामी, शायद जगत गुरु जो बलराम है, आदि गुरु, उन्हें सुत गोस्वामी पद प्रतिष्ठित किया, यही 4 गुणों के कारण। और बोले ये आज पिता के रूप में पुत्र ही प्रकाशित होता है, पिता पिता का ही अंश होता है। तो इसलिए आप लोग इनको आचार्य मानिए, क्योंकि आचार्य के योग्य है, विनीत है। क्यों? रोमहर्षण के पास समस्त ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन जिसका व्याख्या वे कर रहे हैं, जिस तत्व का, इसके ये सब, ये जो व्याख्या सुन रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है। सुखदेव गोस्वामी कोई शास्त्र क्यों नहीं पढ़े? वो जन्म लेते ही दिगंबर होकर चले गए, समाधिस्थ हो गए निराकार निर्विकल्प ब्रह्म में। क्यों? क्योंकि ही गॉट ऑलरेडी, ही अचीव्ड द पोजीशन। हाँ, मायातीत पोजीशन उनको प्राप्त हो गया था। तो शास्त्र का उद्देश्य ही तो है इस अवस्था में जाना। शुद्ध गोस्वामी शास्त्र इसलिए नहीं पढ़े, उनकी जरूरत नहीं, शास्त्र पढ़ के तो यही यही पोजीशन में जाना है। तो जो रोमहर्षण है वो भगवान का व्याख्या कर रहा है, मतलब साक्षात आज जगत गुरु भगवान बलराम जी आए, उठ के प्रणाम नहीं किया वो। लेकिन हाँ, मर्यादा ये है कि प्रशासन से उठ के व्यास जो व्यक्ति है उसको उठना नहीं चाहिए। हम्म, ऐसा प्रशासन का मर्यादा मर्यादा है, जो भी कोई आए। लेकिन यहाँ पे भगवान आए स्वयं, यहाँ पे जो भी कोई नहीं आया, बलराम जी आए, तब बलराम जी ने 300 को अभिमंत्रित करके छू के, जस्ट उनको छुआ, उनका देह त्याग हो गया। सब ब्राह्मण लोग घबरा गए, सौंदर्य ऋषि लोग, पता अरे बाप रे बाप ने क्या कर दिया, ब्रह्म हत्या, वासस्थान में बैठ के आपने ब्रह्म हत्या करवा दिया। तब कुछ ब्राह्मण बोले नहीं नहीं, ये तो भगवान है। बलराम जी ने कारण बोला कि ये कारण है, ये पुराण व्याख्या करने के योग्य नहीं, क्योंकि क्यों? क्योंकि ये सौम्य नहीं है और स्निग्ध नहीं है, विनीत नहीं है। देखिए, आप लोग को लगेगा कि प्रणाम नहीं किया, बल में भगवान का प्रणाम के भूखे हैं, लेकिन बलराम जी ने उसको दंड क्या दिया। इसलिए जय ध्वनि नहीं देना और खड़े रहना, उसका दंड ऐसा ही होता है। तुम भगवान के द्वार में कुत्ते बिल्ली गधे से नहीं आए हो, तुम जानते हो द्वार में आए हो, तो प्रणाम नहीं करना और खड़े रहना, और भगवान को आ, अन्य रूपों से दिखाना कि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, ये जो चीज है इसका हनन
भगवान बलराम ने किया। वही जो जयध्वनि देते कर रहे थे, उसका अर्थ वही है जो रोमहर्षद जी का चरित्र में लिखा है। रोमहर्षद जी व्याख्या कर रहे हैं, उसी भगवान गुण कीर्तन कर रहे हैं पुराणों के द्वारा। और जो साक्षात भगवान आए हैं वो खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया, दंडवत प्रणाम नहीं किया। हम्म। तो तुम्हारे भगवान को मानना कैसे हुआ? अब तुम व्याख्यान कर रहे हो। और क्योंकि एक आचार्य माने उसके आचार्य से लोग सीखेंगे, उसका विशेष बहुत दायित्व होता है। तो वो अगर ऐसा आचरण करें तो शास्त्र का अर्थ का है तो अलग व्याख्या हो जाए। हम्म। इसीलिए आ, भगवान बलराम जी ने उनको कुशाग्रास के अग्रभाग को टच करवा के देह हत्या करवा दिया। सब बलराम जी ने बोला अच्छा अच्छा, मैंने मेरे से पाप हो गया, ठीक है मैं जीवित कर देता हूँ अभी। तो जीवित करने के बाद हमारे तो ब्राह्मणों ने रोका, नहीं 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 नहीं, आपसे ही पाप पाप नहीं हो सकता। आप आदि जगत गुरु हैं, आप तो गुरु के तत्व का मेन अधिष्ठान ही आप ही हैं। आपसे जो हुआ है आपने, आपका बुद्धिमत्ता भगवत बुद्धिमत्ता है। हम लोग से अपराध हो गया कि हम लोग गलत समझा। आप एक काम कीजिए, हम लोग को कोई गुरु ही दे दीजिए जिसे सुने। बाकी का पुराण जो है सुनना है तो आपने बीच में ही उसको मार दिया, रोमहर्षण को। तब उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट है इनके पुत्र सुत गोस्वामी, तो उनको आचार्य बना के गए थे बलराम जी। हाँ, और सब लोगों ने अथॉरिटी को माना। इसका अर्थ ये भी है कि आचार्य खुद से नहीं बन जाते, कोई बनाता है श्रेष्ठ व्यक्ति तब आचार्य बनते हैं। इसका एक और भी अर्थ है। बहुत तो स्वयं सिद्ध गुरु बन जाते हैं ना। मैंने बहुत लोग मुंह से सुना है कि मैं आपसे शिक्षा गुरु हूँ, मुझे शिक्षा गुरु मान सकते हैं। अरे कोई गुरु मानेगा नहीं मानेगा उसका व्यक्तिगत व्यापार है। मैंने कभी भी किसी को नहीं बोला मैं शिक्षा गुरु माना मुझे और बाकी कुछ हो। मुझे बहुत एम्बेरस फील होता है कोई बोलता है तो शिक्षा गुरु, ये क्या है? आई एम जस्ट हेल्पिंग। तो गुरु कोई बनाता है, गुरु आप स्वयं से नहीं बन सकते। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स इस शास्त्र व्याख्या के लिए योग्यता चाहिए। हाँ, इस तरीके से तो हम लोग कोई भी योग्य नहीं। लेकिन ये गुण अवश्य ही वक्ता के अंदर डेवलप होना चाहिए। ये तीन गुण चार गुण जो मैंने बोले, कि अपने वाणी को पवित्र करने के लिए व्याख्या करें, ना कि अपना ज्ञान शो करने के लिए। दूसरा कि अपने गुरु परंपरा गुरु सिद्धांतिक जो मत है उसका वो रक्षा करते हुए वो करें। तीसरा, आनंदित मन से उल्लसित होकर भगवान गुरु कीर्तन करने का मौका मिला है, कितनी कृपा है भगवान का। और चौथा है कि जो निष्णात परंपरा से उन्होंने श्रवण किया है उसके अतिरिक्त कुछ ना बोलना। जो परंपरा युक्त ज्ञान है उसी में स्थिर रह के, उसी की मर्यादा में रह के, उन आचार्य को क्रॉस नहीं करना। ये चार चीज हर वक्ता में अगर हो तो वो अनग ना हो तो भी अनग हो जाए। हम्म। वो अगर स्निग्ध ना भी हो तो स्निग्ध हो जाए। क्योंकि ये एटीट्यूड भगवान परमात्मा रूप में अंदर देख रहे हैं। और तब आपका वाणी से विप्लव आएगा, तब लोग आपका वाणी सुन के हाँ, पवित्र होंगे। और ये मैंने प्रभुपाद जी के में अमेजिंग एक गुण देखा है। प्रभुपाद है परफेक्ट एक आचार्य। प्रभुपाद का एक वीडियो है, मायापुर तब का गेट बना था नया, मायापुर का बाहर वाला गेट। तो वह जो गाड़ी दूर से आ रहा है, वो जो गाड़ी रखा हुआ है मायापुर में एम्बेसडर, सब लोग प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं रास्ते में से। बहुत जगह बाहर के लोग प्रणाम कर रहे हैं, वो वीडियो है। प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद निर्विकार माने उनका उनका हर्ष भी नहीं है, उनको सब देखे कोई कोई लेना देना भी नहीं है।
तो बाद फूल ले रहे हैं, जा रहे हैं आगे आगे, अच्छा होती। उदासीनता। हम्म। प्रणम्र बनने का उदासीनता, ये शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा क्वालिटी होना चाहिए। तो प्रणाम करे ना करे ये सब का माने लवलेश बात, तो चिंता भी नहीं हृदय में ना हो। हम्म। कभी ख्याल नहीं आए कि आई एम समथिंग, आई एम सम पर्सनैलिटी, प्रणव पर्सनैलिटी, ये कभी भी ना हो। और जिनके अंदर ये होता है वो शूद्र है। हम्म। शूद्र वही है। इसीलिए ये समस्त चीज को रख के जब प्रचार में जाए तब ऐसे ही प्रचार करें। प्रचार में एक चीज और ऐड होता है, 5 नंबर पॉइंट, वो करुणा। ये फीलिंग होना कि दे शुड नो दिस थिंग्स, अदरवाइज देयर लाइफ, तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा है तो वो लाइफ बर्बाद हो रहा है उनको। करुणा एक और 5 नंबर पॉइंट है प्रचार आपके लिए। हम्म। और जेन्युइन करुणा, आर्टिफिशियल काउंसिल ही बनाना है, करुणा नहीं। कि मेरे फॉलोअर बन जाओ ना। इन लोग को जानना चाहिए, ये लोग ये करेंगे तो माने बहुत कृपा प्राप्त हो भगवान का, क्यों नहीं करेंगे, करो ये, तुम लोग भी ये सब करो। ये है करुणा। तो ऐसा शुरुआत हो रहा है स्टेप बाय स्टेप भागवत का, इन समस्त गुप्त निहित विज्ञानों के द्वारा। एंड देन गोस्वामी पाद कुछ कुछ व्याख्या भी शुरू करेंगे, जिसको सुन के परीक्षित महाराज का, सुखदेव गोस्वामी का तो कथा सुनेंगे, परीक्षित महाराज का उद्धार हुआ था। और शौनक आदि ऋषि लोग चातक रूप से वे ज्ञान ग्रहण करेंगे। आगे जाके कल हम लोग पढ़ेंगे 10 से। हाँ। तो ये मुनियों का जिज्ञासा का ये जो चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय। प्रभु जी एक श्रद्धा। प्रश्न है, हाँ बोलिए। प्रभु जी। प्रत्यावेश अवतार क्या है प्रभु जी? श्लोक संख्या 7 में आया है, व्यासदेव जी को बोला गया है। अवतार का फॉर्म है। अवतार बहुत तरीके के, 4 6 अवतार होते हैं, जुगावतार, पुरुष अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, फिर शाक्तवेश अवतार, लीला अवतार, ये 6 प्रकार। चैतन्य चेतामृत के अनुसार ये 6 प्रकार के अवतारों का वर्णन हुआ है। और भगवान है सप्तम मार्गी, वो है पूर्ण अवतार। तो शाक्तवेश अवतार माने कभी कभी किसी जीव, उस जीव का भी ऐसा सौभाग्य होता है, उस जीव में भगवान अपनी विभूति को प्रकाशित कर देते हैं, अनंत शक्ति, शक्तावेश अवतार बोलते हैं। जैसे भगवान व्यासदेव के ऊपर भगवान का ज्ञान विभूति का प्रकाशित किया, नारद मुनि के अंदर भक्ति का प्रकाशित हुआ, परशुराम के ऊपर भी हुआ। शक्ति अवतार का सबसे सुंदर उदाहरण है परशुराम जी। रामायण में उसका वर्णन है कि परशुराम जी से विष्णु तत्व भगवान राम ने फिर ले लिया। रामायण के पहले वो भगवान परशुराम थे, अभी वो ऋषि परशुराम है, जीव तत्व ही है। इसलिए कभी कभी ब्रह्मा जी भी शाक्तवश अवतार होते हैं। कोई जीव तत्व, कोई सृष्टि में जीव तत्व नहीं मिला वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो भगवान स्वयं बनते हैं, वो अलग बात है, ब्रह्मा बनते हैं। लेकिन अगर कोई अधिकारी जीव है तो भगवान उस जीव को ब्रह्मा बनने का सौभाग्य भी देते हैं, और उसको अपनी शक्ति से विभूषित करते, विभूति विभूति से, शक्तियों से प्रकाशित करते, तब वो शाक्तवेश अवतार हो जाता है। ऐसे पृथु महाराज का भी उदार शाक्तवेश अवतार नहीं है। फिर उसका कथन भागवतम में आया। फिर कपिल देव अवतार शाक्तवेश अवतार है। राजा पृथु को तो पालन शक्ति का हाँ। सत्या अवतार मानते हैं, और परशुराम भगवान को दंड शक्ति का, समत्व शक्ति जहाँ दंड। और नारद जी को भक्ति शक्ति का, चतुष कुमार को ज्ञान शक्ति का भी माना जाता है ना प्रभु जी? हाँ। तो
विषाक्त अवतार बोलते हैं। लेकिन हम लोग को विषाक्त अवतार हो आज जाओ तो भगवान का ऑफिशियल काम भगवान ने किया है। हम लोग को तो भगवान ही मानना है। हम लोग का एटीट्यूड ऐसे ही रहना चाहिए कि भगवान वेद व्यास। प्रभु जी, आपने वक्ता के गुणों के बारे में बताया, लेकिन प्रभु जी भागवतम में तो ये भी कहा जाता है कि व्यास आसन पर जो बैठते हैं और वो जो बोलते हैं, तो वो वाणी भगवान ने जो उनको सामर्थ्य दी है, भगवान ही बुलवाते हैं। जिनकी जैसी सामर्थ्य होती है उसी हिसाब से, न उससे ज्यादा न उससे कम। तो खुद ही भगवान देते हैं ना ये सब चारों गुण, पांचों गुण। भगवान देंगे कब ना, जब आपके अंदर वो क्वालिटी भी होगा। जी प्रभु जी। तो यहाँ पे लिया ना कृपा प्राप्त कैसे किया, क्योंकि ये चार गुण थे तो कृपा प्राप्त किया। जो भगवान की कृपा को आप कैसे करवाएंगे। इसीलिए भक्ति का सारी सार यही है कि वही निष्किंचन नाम कुंती महारानी की इसमें आएगा। भगवान क्या है, अकिंचन गोचर। बहुत सुंदर उनका नाम है भगवान का। कुंती महारानी ने भगवान को अल्टीमेट रूप से जाना है। तम अकिंचन गोचर है। तो निष्किंचन अकिंचन लोग हैं, अकिंचनता ही भगवान कृपा को आकर्षित करता है। अकिंचनता माने सर्वथा अहंकार शून्यता, एक्चुअली मान शून्यता। ये महाभाव का भी स्थिति है, मान शून्यता। तो अकिंचनता भगवान को विशेष विशेष प्रिय है। अकिंचन भक्त है वो भगवान का बहुत प्रिय भक्त है। भगवान अकिंचन लोग भी गोचर है, उनको दिखते हैं। अब प्रभुपाद जी हमारे पास साक्षात वो रोल मॉडल है। एकदम निष्किंचन भक्त थे प्रभुपाद जी। कभी गुरु बनते थे, लेकिन वो जस्ट उनका एक्टिंग था। बट ही एक्चुअली बिकेम गुरु आचार्य। एटीट्यूड क्या था, सर्वेंट बनने का, सर्वेंट, आई सर्व्ड। इसलिए प्रभुपाद में अमेजिंग क्वालिटी था। ये कुछ कुछ चीजें प्रभुपाद का बहुत माने मुझे आकर्षित करता है प्रभुपाद के प्रति। उनको देखने से उनका दृष्टि, उनका आँख, जब लेक्चर दिए थे उनका वीडियो देख देख के मैं प्रभुपाद से ज्यादा प्रभावित हुआ। समझ में आता है कि शुद्ध भक्त यही है। प्रभुपाद का आंख देखो, विनोद बाबा का आंख देखो, हमारे गुरु महाराज का आंख देखो, प्रेमानंद बाबा का आंख देखो, आपको एक ही नजर आएगा। आंख शुद्ध भक्ति का परिचय है। और धीर स्थिर, बहुत मन गंभीर। और जैसे ये सब जो काम है वो कर रहे हैं, बट उनका चीज तो कहीं और है। उनकी कृपा है जो वो कर रहे हैं, बस यही है। लेकिन वो उनका ठाई कहीं और जगह पे है। प्रभुपाद का ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, एंड सब डिवोटीज को प्रभुपाद का वीडियोस देखना चाहिए। उनका है ना प्रभुपाद सीरीज करके है, उसमें आता है, किसी चैनल में है। जस्ट ऑब्जर्व शुद्ध भक्त परमहंस, वो सब तत्व का ज्ञान अपना भी हो जाएगा। किसे भक्ति कहते हैं, कैसा होना चाहिए। हम्म, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।